दुनिया का कोई भी महान काम ऐसा नहीं होगा जो मोहम्मद अजीज ने ना किया हो, और दुनिया का कोई भी घटिया काम ऐसा नहीं होगा जो मैंने नहीं किया। मोहम्मद अजीज ने ताउम्र अपने गीतों के जरिए जो उपदेश इस संसार को दिए हैं, दूर दूर तक उनकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। जिसने भी मोहम्मद अजीज के गीतों को सुना उसे कुछ और सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और जिसने मोहम्मद अजीज के गीतों में बयान की गई नसीहतों और शिक्षाओं को अपनी ज़िंदगी के अमल में शामिल कर लिया, उसे कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हर एक कहानी होश उड़ाने वाली है, दुनिया को हैरत में डुबाने वाली है। मोहम्मद अजीज के तमाम गीतों में एक भी गीत ऐसा नहीं होगा जिसमें हमें आपसी प्रेम और सद्भावना से ज़िंदगी बसर करने की शिक्षा ना मिलती हो। मोहम्मद अजीज के गीतों की तारीफ़ करने के लिए हमारे पास अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उनके गीतों की तारीफ़ ख़त्म नहीं होगी। मैं मोहम्मद अजीज के कौन कौन से गीत की तारीफ़ करूं? एक गीत की तारीफ़ करूं तो दूसरा सामने आ जाता है, दूसरे की तारीफ़ करूं तो तीसरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते जाओ तुम्हारी गिनती ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मोहम्मद अजीज के शानदार गीत कभी ख़त्म नहीं होंगे। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी मोहम्मद अजीज के गीतों को सुना है, और अब बाकी की उम्र भी मोहम्मद अजीज के गीतों को सुनते हुए कट जाए। इससे पहले कि मेरा यह सपना नष्ट हो जाए, मुझसे छिन जाए, उठा ले भगवान मुझे इस दुनिया से उठा ले, लेकिन जय कभी ना हो कि मेरा मन मोहम्मद अजीज के गीतों को सुनने से भटक जाए। मेरी आखिरी आरजू है कि मरते वक्त भी मेरे प्राण मोहम्मद अजीज के गीत सुनने के लिए अटक जाएं। कहते हैं कि सपने तो सपने होते हैं, कभी अपने नहीं होते हैं, कभी हकीकत नहीं होते हैं। दुनिया वालों के लिए यह बात भले ही हकीकत हो, लेकिन मैंने जो 2 सपने देखे वो मेरे अपने हैं, और दुनिया की हकीकत से परे मेरे लिए सच्चाई का एक बहुत बड़ा खजाना है। यह तो एक सच्ची हकीकत है कि मैं पहले ही दिन से मोहम्मद अजीज की आवाज़ का मुरीद हूँ, भले ही मेरी यह मोहब्बत एक छुपा हुआ रहस्य थी, लेकिन अब यूट्यूब मोहम्मद अजीज के गीतों के चैनलों और ख़ास तौर से नबील अजीज भाई की मेहरबानी से मोहम्मद अजीज के गीतों के लिए मेरी चाहत जग जाहिर हो चुकी है। भले ही सबसे छोटा और सबसे पीछे ही सही, मेरा नाम भी मोहम्मद अजीज के चाहने वालों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि मोहम्मद अजीज की शानदार आवाज़ ने अपने पहले ही गीत से पहले ही दिन से मेरी आत्मा पर कभी ना मिटने वाला जादू कर दिया था। या इस तरह कहिए कि मेरे लिए मोहम्मद अजीज की आवाज़ का मुकाम इनसे पहले के सभी गायकारों से ऊंचा हो गया था। अब तो मेरी ज़िंदगी में मोहम्मद अजीज की सुरीली आवाज़ थी और मैं था और कोई नहीं था। इस तरह मोहम्मद अजीज के गीतों के अनगिनत गीत सुनते हुए लंबा अरसा गुजर जाता है, या जो कहिए कि लगभग 20 साल गुजर जाते हैं। रेडियो और टेप रिकॉर्डर पर मोहम्मद अजीज के ही गीत सुनने का सिलसिला चलता रहता है। फिर एक दिन क्या गजब का नज़ारा होता है। रात को टेप रिकॉर्डर पर मोहम्मद अजीज के गीत सुनते हुए नींद आ जाती है। टेप रिकॉर्डर तो चलकर कुछ देर बाद बंद हो गया होगा, यह कोई मसला नहीं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वही असली मसला है। सपने में मैं एक बहुत बड़े महल में पहुंच जाता हूं। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है और हर तरफ से खुशबूदार फूलों की महक आ रही होती है। सामने एक बहुत बड़ा चबूतरा होता है। चबूतरे पर एक बहुत बड़ा सिंहासन होता है। इसके आगे मैं क्या देखता हूं कि सिंहासन पर श्रीमान मोहम्मद अजीज साहब जी महाराज विराजमान हैं। उनका दर्शन पाते ही उन्हें अपने सामने विराजमान देखकर
उन्हें देखते ही मैं फफक फफक कर रोने लगता हूँ। वे मुझे अपने सामने बैठने का इशारा करते हैं। मैं खुशी से पागल हो उनके चरणों के पास बैठ जाता हूँ। मोहम्मद अजीज एकदम से फरमाते हैं, तू मेरे गीतों का बड़ा दीवाना है। आज मैं तुझे वो गीत सुनाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं सुने हैं और ना ही तेरे सिवा इन गीतों को कभी कोई सुनेगा। इतना कहने के बाद मोहम्मद अजीज ने अपनी मधुर आवाज़ में गाना शुरू किया। मोहम्मद अजीज गाते गए और मैं सुनता गया। मगर यह क्या, यह तो सचमुच बहुत बड़ा कमाल था। मोहम्मद अजीज ने मुझे बेशुमार गीत गाकर सुनाए। इनमें से मोहम्मद अजीज की आवाज़ में एक भी गीत मैंने उस वक्त तक नहीं सुना था और ना ही आज तक उसके बाद सुना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वे सब के सब गीत मोहम्मद अजीज ने खुद ही लिखकर सिर्फ मेरे लिए ही गाए थे। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, यह सिर्फ मैं ही जानता हूँ। भले ही मैंने वो गीत ख्वाब में ही सुने और उन महान गीतों का एक भी अल्फाज मुझे याद नहीं, लेकिन मोहम्मद अजीज की आवाज़ का जो अमृत मुझे पीने को मिला उसे बयान करना मेरे बश की बात नहीं। फिर इसी तरह और 20 साल गुजर जाते हैं। एक रात फिर मुझे उसी तरह का एक ख्वाब आता है, लेकिन अब सारे हालात बदल चुके थे। मोबाइल पर मोहम्मद अजीज के गीत सुनते हुए आंख लग जाती है। ख्वाब में मेरी मौत हो जाती है। जम के दूत मुझे घसीटते हुए धर्मराज के आगे फेंक देते हैं। मुझ पर नज़र पड़ते ही धर्मराज गर्ज कर कहते हैं, जय धरती का वो बोझ है जिसने सारी जिंदगी गुनाह ही गुनाह किए हैं, इसे आज मैं वो सज़ा दूंगा कि कुत्ते की मौत भी तरस खाएगी इस पर। जमदूतो इसे कुत्ते की मौत मारकर चुल्लू भर पानी में डुबो दो, या फिर चुल्लू भर पानी में डुबोकर कुत्ते की मौत मार दो। जय धरती का सबसे बड़ा पापी है, ले जाओ इसे मेरी आंखों के सामने से। इस तरह धर्मराज मेरी तकदीर के पन्ने को फाड़ देते हैं। पन्ना जो चित्रगुप्त ने धर्मराज को दिया था, जिसमें मेरे पाप कर्मों का हिसाब था, उसे फाड़कर फेंकते हुए अचानक धर्मराज की निगाह सबसे ऊपर मोहम्मद अजीज के लिखे हुए नाम पर पड़ती है। धर्मराज एकदम चौंक जाते हैं। वे जमदूतों को ठहर जाने का आदेश देते हैं और फिर चित्रगुप्त से पूछते हैं, इस पापी के कच्चे चिट्ठे में एक भी पुण्य का नाम नहीं, लेकिन इसके पुण्य कर्म के हिसाब वाले खाने में इतने मोटे और सुनहरी अक्षरों में जय बार बार मोहम्मद अजीज मोहम्मद अजीज मोहम्मद अजीज क्यों लिखा है। यही तो अचंभे की बात है महाराज। इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी के 40 साल में मोहम्मद अजीज के गीतों को सुना है। मोहम्मद अजीज के शानदार गीत सुनने के कारण जय आदमी कोई भी अच्छा काम ना करते हुए भी बहुत बड़ा धर्मात्मा बन गया है। हमारे नियमों के अनुसार सारी ज़िंदगी मोहम्मद अजीज के गीत सुनने का इसे कुछ तो इनाम मिलना चाहिए, भले ही यह कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। कहाँ हैं मोहम्मद अजीज के गीत? इसका हिसाब तो बाद में करेंगे, पहले तुम मुझे मोहम्मद अजीज के गीत सुनाओ। मोहम्मद अजीज के गीतों में इतना रस है, मुझे फ़ौरन वो रस पिलाओ। धर्मराज के इतना कहते ही चित्रगुप्त मोहम्मद अजीज के गीत चला देते हैं। मोहम्मद अजीज की सुरीली आवाज़ सुनते ही धर्मराज खुशी से झूम उठते हैं। जी भरकर मोहम्मद अजीज के गीत श्रवण कर लेने के बाद धर्मराज फरमाते हैं, इस प्राणी के सारे पाप माफ़ कर दिए जाएं, इसे नया जन्म देकर पृथ्वी पर भेजा जाए और इसे यह खास हिदायत दी जाए कि यह व्यक्ति ताउम्र मोहम्मद अजीज के गीत खुद भी सुने और दुनिया के तमाम लोगों को भी मोहम्मद अजीज के ही गीत सुनने की प्रेरणा दे। आज के बाद मृत्यु लोक से जो भी प्राणी यहाँ लाया जाए, उसके कर्मों का हिसाब देखने से पहले यह देखा जाए कि उसने अपनी ज़िंदगी में मोहम्मद अजीज के गीत सुने हैं तो उसे सीधा स्वर्ग में भेज दिया जाए, और जिसने नहीं सुने उसे सख्त से सख्त दंड दिया जाए। यह सब नज़ारा देखने और सुनने के बाद
एकदम से मेरी आंख खुलती है। मेरे सिर के नीचे का सिरहाना मेरे आंसुओं से पूरी तरह से भीगा हुआ होता है। तक न पहुँचे रह गए नादान।